हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्लेस कंसेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट नंबर 2। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से दो या दो से अधिक जो अनुपात होते हैं उस अनुपात को हम लोग कंबाइन अनुपात में कैसे बदलते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज ए अनुपात बी का वैल्यू है यहाँ पे 3:4, बी अनुपात सी का वैल्यू यहाँ पे 5:6 है। तो आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू। इसको बनाने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें हम पहला मेथड की बात कर रहे हैं। मेथड पहला फर्स्ट मेथड यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर ये आपका हो जाएगा 5:6। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हम लोग 3 में 5 से गुना करेंगे। तो 3 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3×5 = 15 होगा। उसके बाद हम 3 से 15 में डिवाइड करेंगे। तो 3 से 15 में भागा देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 से आपको 4 में गुना करना है। तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। फिर यहाँ पे हम लोग अनुपात लिखेंगे। 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 से डिवाइड किया जाएगा 20 में, तो 4 आवेगा और 4 से 6 में गुना करेंगे तो 24 आवेगा। तो यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15:20:24। तो यह है आपका मेथड नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से हम लोग मेथड नंबर सेकेंड की ओर भी बढ़ सकते हैं, बता सकते हैं इसको। यहाँ पे लिखना होगा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहां से ए अनुपात बी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3:4 है और बी अनुपात सी आपका कितना है, 5:6 है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 में 5 से गुना करेंगे तो 3×5 = 15 हो गया, 500 के 20 हो गया और 6 के 24 हो गया। तो इस प्रकार से निकालते हैं। एक और मेथड होता है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, जो कि आपका मेथड 3 होगा। ए अनुपात बी का वैल्यू कितना है, 3:4 है। इसको लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर 3/4। उसी प्रकार से लिख लेंगे बी बटा सी का वैल्यू 5:6। अब यहां पे हम लोग कंपेरिजन करते हैं। ए का वैल्यू ऊपर में 3 है, ए का वैल्यू 3 है और यहाँ पे बी का वैल्यू 4 है। नीचे देख रहे हैं कि बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 5 है। तो कहने का अर्थ है कि ए बी और सी जो है उसमें बी का वैल्यू यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे बी का वैल्यू 5 है और यहाँ पे बी का वैल्यू 4 है। तो ये आपका संभव नहीं है कि दोनों में बी का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बी के वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बी का वैल्यू 4 अनुपात में है और यहाँ पे बी का वैल्यू 5 अनुपात में है। ये दोनों को आपस में क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर करने के लिए अंश और हर में 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहां बराबर करने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा 4 से। तो ऐसा करने से होगा ऊपर में 15 और नीचे होगा 20 और यहां भी हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 24। तो अब यहां से देख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कितना आ गया। तो ए का वैल्यू 15 है, बी का वैल्यू दोनों में 20 है और सी का वैल्यू 24 है। इस प्रकार से हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी के मान को ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से ही हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। तो ये तीनों में से कोई एक मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड की सहायता से आप आगे जितने भी प्रश्न आवेगा वो सारे प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न और इसको जूम कर देते हैं। यहां पे कहा रहा दोस्तों,
ए अनुपात बी, ए अनुपात बी है 7:9 है, तो यहां पे लिखेंगे दोस्तों ए अनुपात बी बराबर 7:9 और बी अनुपात सी जो है वो आपका है 5:7 है। तो आपको यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 7×5 कर लेते हैं पहल का मेथड से। 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे 35 को तो 5 आएगा, 5 में 9 से गुना तो 9×5 = 45 और इसको निकालने के लिए हम 5 से भाग देंगे 45 में तो 9 आएगा और 9 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 63। तो यहां से आपको देखिए, हालांकि यहां पे पूछा ए अनुपात सी, तो ए का अनुपात यहाँ पे 35 है और सी का अनुपात 63 है। तो यहां इसको काट सकते हैं 7×5 सॉरी यहां पे आपको काटना होगा 5 से, मतलब यहां पे कटेगा आपका कितना से, कटेगा आपको 7 से, लेकिन लिखेंगे यहाँ पे 7×5 और 7×9 = 63। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 5:9, 5:9 जो कि ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन ए होगा। अच्छा एक बात और यहाँ पे बताते हैं आप लोग को, अगर मान लीजिए कि ए अनुपात बी बराबर वैल्यू आपको दिया रहे और बी अनुपात सी भी आपको वैल्यू दिया रहे, तो अगर पहला और अंतिम आपको डायरेक्ट निकालना है तो उसको डायरेक्ट निकालने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे इसी प्रश्न में देखिए आप, इसी प्रश्न में ए अनुपात सी का वैल्यू पूछा है, तो ए अनुपात सी का वैल्यू पूछा है तो हम क्या कर लेंगे, यहां से ए बटा बी लिखेंगे और यहां से बी बटा सी लिखेंगे। इसको आपस में जब गुना करेंगे तो आएगा 7/9 गुने 5/7। उस स्थिति में 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से वैल्यू जो मिलेगा से कितना मिलेगा 5:9 मिलेगा। उसी प्रकार से अगर एक क्वेश्चन और अपने मन से यहाँ पे दें तो आप इसको बना सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 5:6 है और मान लीजिए कि सी अनुपात डी बराबर यहाँ पे दे दिया है 4:3 है और आपसे पूछे कि ए अनुपात डी का मान कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2/3, यहाँ लिखेंगे 5/6 और यहाँ पे लिखेंगे 4/3। आपस में इसको हल करेंगे, जो बचेगा वही आपका अनुपात होगा। तो यहां से काट सकते हैं आप, यहां से कटेगा तो 2×6 कट गया, बाकी कोई नहीं कटेगा तो ऊपर में 5 × 4 20 हो गया और नीचे हो जाएगा 3×9 9×27। ये आपका हो जाएगा 20:27। तो इस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को भी हल कर सकते हैं, हालांकि आप उस नियम से भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहां पे लिखा हुआ है x बराबर 1/3 ऑफ y। तो सबसे पहले यहां पे निकाल लीजिए x अनुपात y। x अनुपात y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x अनुपात y का वैल्यू होगा 1:3। उसी प्रकार से यहां निकाल लीजिए y अनुपात z, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 1:2, क्योंकि यहां से दिया है y बराबर 1/2 ऑफ z। तो यहां से y अनुपात z का वैल्यू निकाल लीजिए। आपसे पूछा है कि x अनुपात y अनुपात z का मान कितना होगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 आवेगा, 1 में 1 से भागा देंगे 1 आवेगा, 1 में 3 से गुना कीजिए 3 आवेगा, 3 में 1 से भागा दीजिए 3 और 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6। इसका वैल्यू कितना आ गया 1:3:6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को क्या करते हैं, प्रश्न को बनाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रश्न की ओर थोड़ा सा, इससे पहले एक कंसेप्ट आपको बता देता हूं, इससे पहले एक सिंपल सा आपको कंसेप्ट पहले समझा देते हैं। कंसेप्ट है कि इस प्रकार से रहेगा आपको, ए एक्स बराबर बी वाई और यहां से आपको पूछे कि x अनुपात y का मान कितना होगा। उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स बराबर बी वाई है तो यहां से हम पहले x बराबर निकालेंगे जो कि होगा b/a ऑफ y और यहां से निकालेंगे x/y बराबर b/a।
तो यहां से x अनुपात y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो b अनुपात a आएगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा, जैसे यहां पे ले लीजिए 4x बराबर 3y, तो आप x के नीचे 3 लिखिए और y के नीचे कितना लिखिए, 4 लिखिए। तो जो नीचे वाला वैल्यू मिलेगा वही संगत राशि का अनुपात होगा। यहां से अगर अनुपात निकाला जाए तो x अनुपात y का जो वैल्यू आवेगा वो 3 अनुपात कितना आवेगा, 4 आवेगा। इस प्रकार से हम लोग अनुपात को निकालते हैं। इसी में और भी प्रश्न को थोड़ा देखिए, थ्योरी आपको बताते चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 2x बराबर 3y और आपसे पूछ दे कि यहाँ पे x अनुपात y का वैल्यू कितना होगा। उस स्थिति में क्या करेंगे, यहां से x बटा y लिखेंगे और यहां से आपको लिखना पड़ेगा 3/2। तो यहां से लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 3/2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 होगा। मतलब ऐसे आपको समझना है कि जो x के पास है, यहां पे देख रहे हैं कि 2x बराबर कितना है, 3y है। तो x के पास 2 है और y के पास कितना है, 3 है। तो आपको लिखना होगा x अनुपात y बराबर, x वाले वैल्यू को y के पास लेके चल जाएंगे और y वाले वैल्यू को हम x के पास लेके चल जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। ये तो आपका 2 राशि वाला हो गया। 3 राशि वाले आप देख लीजिए, 3 राशि वाले को हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे यहां पे मान लीजिए कि 2x बराबर 3y बराबर 5y है। अब इसमें आपसे पूछ दिया कि x अनुपात y अनुपात z का मान निकालना है। इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा इसका लॉजिक होता है। हालांकि पहले इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो इसको डिटेल में बनाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x और नीचे लिखना होगा 1/2 और उसी प्रकार से आपको लिखना होगा y और नीचे लिखना होगा 1/3। इसी प्रकार से यहां भी लिखना होगा y और यहां से लिखना पड़ेगा 1/5। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए x अनुपात y अनुपात z लिखेंगे। अब यहां से लिखना होगा 1/2, यहां से लिखना होगा 1/3 और यहां से लिखना पड़ेगा 1/5। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों में 1/2, 1/3 और 1/5 में हम लोग क्या करेंगे, हरों का एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो 30 से हम लोग क्या कर लेंगे, इस सब में गुना कर देंगे। 1/2 में 30 से गुना करेंगे तो आएगा 15। उसी प्रकार से यहां आ जाएगा आपका 10 और यहां आ जाएगा 6। तो 15:10:6 होगा। इसको हम दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। जैसे यहां पे देखिएगा, यहां पे लिख रहा हूं प्रश्न को, 2x बराबर 3y बराबर 5z है, तो x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2x बराबर 3y बराबर 5z। अब इसके बराबर में हम लोग कोई ऐसा संख्या मानेंगे, कोई ऐसा संख्या मानेंगे जो तीनों से कटना चाहिए। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहां से देख लीजिए 2x बराबर 30 है, तो यहाँ x निकलेगा, y निकलेगा और साथ में आपका z निकलेगा। तो 2x का वैल्यू 30 है, तो यहां से x का वैल्यू 15 निकलेगा। उसी प्रकार से 3y बराबर कितना है, 30 है, उस स्थिति में 10 निकलेगा और 5z बराबर 30 है, तो उस स्थिति में z का वैल्यू कितना निकलेगा, z का वैल्यू यहाँ पे 6 निकलेगा। तो यहां से x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू कितना होगा, 15:10:6 होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सपोज मान लीजिए कि इस प्रकार से प्रश्न है, 3x बराबर 4y बराबर यहां पे ले लेते हैं 7z। तो इसमें एक ऐसा संख्या मानिए जो तीनों का एलसीएम है। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, तो 4×3 12, 12×7 84। तो यहाँ पे कितना लिखना होगा, 84। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना होगा, तो 3 से भागा देंगे तो हो जाएगा कितना, 3 से भागा देंगे तो हो जाएगा
तीन दूनी 6 और 8 की 24, 28 आवेगा। उसी प्रकार से अगर क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे तो 21 आवेगा, और अगर हम भागा देते हैं 7 से तो हो जाएगा कितना, 12। तो 28 अनुपात 21 अनुपात 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग रेशियो को निकालते हैं। और भी प्रश्न को देख सकते हैं, 6x बराबर 3y बराबर 5z। तो इस स्थिति में कितना होगा, तो इस स्थिति में भी आपको एलसीएम निकालना होगा। तो हो जाएगा यहां से कितना, x अनुपात y अनुपात z। तो 6 पचे 30, 10 तिहाई 30 और 5 छके 30। उसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि होगा 2x बराबर 7y बराबर 4z। उस स्थिति में इसको हम लोग लघुत्तम मान लेंगे कितना, तो 7 चौके 28 इसका लघुत्तम होगा। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर 14 दूनी 28, 7 चौके 28 और 4 सते 28। तो 14 अनुपात 4 अनुपात 7 होगा। और भी प्रश्न को आप बना सकते हैं, जैसे सपोज यहां पे ले लेते हैं 6x बराबर 7y बराबर 2z। तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे एलसीएम 42 होगा। तो x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू कितना होगा, तो यहां से होगा 7 अनुपात 6 अनुपात 21 होगा। अगर यहां से पूछता कि x अनुपात z का वैल्यू कितना होगा, तो 7 अनुपात 21 होगा। इसको हल करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 21, एक अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। अब और भी थोड़ा आगे कंसेप्ट आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि x बराबर यहाँ पे 2/3 ऑफ y है, और y बराबर 3/4 ऑफ z है। इसको कैसे बनावेंगे दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले यहाँ x बटा y निकाल लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा 2/3, और यहां से हो जाएगा y बटा z बराबर 3/4। इसका मतलब है कि x अनुपात y जो है से आपका कितना है, 2:3 है, और y अनुपात z बराबर कितना है, 3/3 है। यहां से x अनुपात y अनुपात z निकाल लीजिए। तो यहां देख रहे हैं कि x बराबर कितना है, 2, यहाँ पे y बराबर 3 है, और यहां भी y बराबर कितना है, 3 है। तो यहां से 2:3/4 हो जाएगा। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। और समझिएगा आप लोग, जैसे कि x बराबर 3/4 ऑफ y बराबर 5/7 ऑफ z, और आपको निकालना है x अनुपात y अनुपात z। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। यहाँ x है से 3 अनुपात में है, y है से 4 अनुपात में है, और यहां से y है से 5 अनुपात में है, और यहाँ पे z है से 7 अनुपात में है। आपस में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, और 7 चौके 28 हो जाएगा। इसका रेशियो हो जाएगा कितना, 15:20:28। अब मान लीजिए कि यहाँ a अनुपात b है से आपका है 3:4 है, b अनुपात c जो है वो आपका 5:2 है, और c अनुपात d जो है वो आपका 6:9 है सपोज। और आपसे पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू बताइए। तो एक मेथड है कि आप पहले तीनों को आपस में गुना कर लीजिए, 3, 5 और 6 में गुना कीजिए। 3 पचे 15, 15 छके 90, 90 का यहाँ पे 90 लिखेंगे। यहां से निकलेगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकलेगा। तो यहां से हो गया 3 पचे 15, 15 छके 90। अब 3 से डिवाइड करना है 90 में, तो 30 आवेगा, और 30 में 4 से गुना कीजिए तो 120 आवेगा। 120 को 5 से डिवाइड कीजिए तो 24 आवेगा, और 24 में 2 से गुना कीजिए तो 48 आवेगा। 48 को 6 से डिवाइड कीजिए तो आवेगा 8, 8 में 9 से गुना कर लीजिए। इसका नियम है कि ई वाला राशि से, ई वाला जो रेशियो है ना अनुपात, ई वाला रेशियो से आपको डिवाइड करना है, और ई वाला रेशियो से आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर ये कटेगा तो सभी एक ही अंकों से कटेगा। जैसे इसको काटेंगे तो 45 दूनी 90,
60 दूनी 120, 16 48, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 से काट रहे हैं ना, तो 2 से काट रहे हैं तो ये हो जाएगा 24 और ये आपका हो जाएगा 36। काटने के लिए और भी आप काट सकते हैं, जैसे कि हो जाएगा यहाँ पे 3 से, तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, 20 तियाई 60, 8 की 24 और 12 तियाई 36। इसका रेशियो कितना होगा? 15:20:8:12 होगा। तो ये सबसे शॉर्ट मेथड होता है। इसमें यह है कि आप काट करके इसको हल कीजिएगा ना, लास्ट में सिंप्लीफाई कीजिएगा, तब आपको आंसर मिलता है। तो A:B:C:D का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15:20:8:12 होगा। अगर इसी में पूछ दे कि A:D बताइए, तो हम लोग सबको आपस में क्या कर लेते हैं? आपस में गुना कर लेते हैं। जैसे 3/4 हो गया, 5/2 हो गया और 6/9 हो गया। तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 4। तो A:D का वैल्यू हो जाएगा 5:4 होगा। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। आइए कुछ प्रश्न को भी हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है A:B, A:B बराबर 2/9, 2/9 और 1/3। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए एलसीएम लेकर के। तो 2/9 और 1/9 में 9, 3 का एलसीएम 9 होगा। इसको हल करेंगे तो आएगा कितना? 2:3। उसी प्रकार से B:C को सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2/7 है, अब यहाँ से 5/14 है, तो यहाँ पे 14 लघुत्तम होगा, तो हो जाएगा 4:5। आप इसको निकाल लीजिए A:B:C। हालांकि यहाँ पे एक और दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, ध्यान नहीं रहा। जैसे यहाँ पे C:D, जो कि आपका 7/10 है और 3/5 है। इसका 10 एलसीएम होगा, तो आपका हो जाएगा 7:6। यहां से आपस में गुना कर लीजिए A:B:C:D। तो 2 चौके 8, 8 सते 56, यहाँ पे 56 आ गया। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से 56 आ गया, तो यहां से क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 56 में 2 से भागा देंगे तो 28 आएगा, 28 में 3 से करेंगे तो 28 तिया 84 होगा। उसी प्रकार से आपको क्या करना है? 4 से डिवाइड करेंगे तो 21, 21 में 5 से गुना करेंगे तो 21 बचे 105 होगा। 7 से भागा दीजिए तो 15, 15 में 6 से करेंगे तो 15 छके 90 होगा। इस प्रकार से हो जाएगा 56:84:105:90। अगर इसी में पूछता कि A:D बताइए, तो यहाँ पे इसका जो उत्तर आया है वो देख लीजिए, 56:84:105:90 है। यहाँ पे ऑप्शन से आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन से मिल रहा है कि नहीं, तो शायद ये देख लेते हैं एक बार, मिलता है कि नहीं मिलता है। 7/856 तो ठीक है। क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है दोस्तों। 4 दूनी 8, 8 सते 56, 2 से भागा, 28 तिया 84, 21 चौके 84, 21 पचे 75 से, और ये हो जाएगा 15 सत्ते 75 से, 15 छक्के 90। हमारे ख्याल से तो इतना ही आ रहा है दोस्तों। A:B:C देख लेते हैं ये आपका कितना से कटेगा। हालांकि हमने पूरी तरह से इसको चेक कर लिया है, एक बार फिर से देखेंगे। A:B का वैल्यू 2/9 है, अब 1/3 है, तो यहाँ से एलसीएम लिए 9, तो 2:3 होगा, और यहाँ से हो जाएगा 4:5, और यहाँ से हो जाएगा, देखो यहाँ पे बिल्कुल सही है, बनाया हुआ बिल्कुल सही है। आपका उत्तर भले ही नहीं मैच कर रहा, लेकिन बनाया हुआ बिल्कुल सही है। इसको आप ऑप्शन किसी को करेक्शन कर लीजिएगा, 56:84:105:90 होगा। अगर यहाँ पे काटते हैं तो कटेगा आपको कितना से? यहाँ पे आपको 2 से सब नहीं कटेगा, 3 से भी आपका सब नहीं कटेगा, और यहाँ पे 15 से भी नहीं कटेगा, यानी कि यहाँ पे यही इसका आंसर होने वाला है हमारे ख्याल से। यही आपका सही होगा, हालांकि कट यहाँ पे नहीं रहा है।
चलिए आगे हम